दोस्तों, अरबों खरबों लाइट ईयर तक फैली हुई कायनात को डिस्कवर करना हम इंसानों के लिए नामुमकिन था, लेकिन फिर इंसानों ने अपनी अकल और मुशाहदात के जरिए दुनिया को हैरान करने वाली डिवाइस बना ली, जिससे स्पेस में मौजूद चीजों को देखना बहुत ज्यादा आसान हो गया। उन्हीं डिवाइसेस में से एक है जेम्स स्पेस टेलीस्कोप, जिसको बनाना साइंस के दुनिया में साइंसदानों का सबसे बड़ा शानदार कारनामा है। इस टेलीस्कोप से स्पेस को एक्सप्लोर करना बहुत ही आसान हो गया है। पहले कुछ अरसे में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 5 तस्वीरों को जमीन पर भेजा, जिनमें जो चीजें देखी गई वो साइंसदानों की उम्मीद से बहुत ज्यादा थी। इन तस्वीरों में इब्तदाई कायनात, स्टार्स की बर्थ और डेथ, गैलेक्सी कोलिजन और एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा प्रोक्सिमा बी सियारे के बारे में भी इस टेलीस्कोप ने नई इंफॉर्मेशन हमें दी है। इस सियारे से हाल ही में टेलीस्कोप ने कुछ सिग्नल्स को डिटेक्ट किया है। ये सिग्नल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के थे। क्या ये सिग्नल एलियंस लाइफ के थे? साइंसदानों के मुताबिक ऐसे एलिमेंट्स जो लाइफ के होने का पता देते हैं, उन्हें स्पेस में ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कायनात में सिर्फ जमीन पर ही जिंदगी पाई जाती है। जमीन के अलावा स्पेस में किसी भी और सियारे पर जिंदगी का पता लगाना नासा और दुनिया के बाकी साइंसदानों का सबसे बड़ा मकसद है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में प्रोक्सिमा बी पर लाइफ मौजूद है या नहीं, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। दुनिया के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में ऑपरेशन कर रही है, जिसके दौरान उसने कायनात की बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें लेकर जमीन पर भेजी हैं। ये सब तस्वीरें और डेटा टेलीस्कोप की एडवांस साइंस को जाहिर करता है। भेजी गई तस्वीरों में बहुत सी गैलेक्सीज मौजूद थी। इसमें से एक तस्वीर ऐसी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से ली गई 4 तस्वीरें ऐसी थी जो सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। उन तस्वीरों में से 3 तस्वीरें कैरिना नेबुला, दी साउथर्न रिंग नेबुला और स्टीवंस क्वांटिटी ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज की थी। और चौथी तस्वीर एक बहुत बड़े सियारे की थी, जिसका नाम वास्प 96b था, जो जमीन से 1150 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 3.5 डेज में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल 3.5 डेज के बराबर है। इस सियारे का टेम्परेचर 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस सियारे को 2013 में डिस्कवर किया गया था। जब से इस सियारे को डिस्कवर किया गया है, तब से वास्प 96b कायनात में एक ही ऐसा सियारा है जिसमें गैस के बादल नहीं हैं, और इसकी डिस्कवरी अभी तक एक पुरअसरार चीज है। और मौजूदा साइंसदानों के लिए इस सियारे को एक्सप्लोर करना सबसे बड़ा टारगेट है। वेब के नए डेटा से साइंसदानों के पास अब इस सियारे के एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। वेब के नए डेटा से न सिर्फ सियारे पर पानी के असर को देखा गया है, बल्कि सियारे के एटमॉस्फेयर में बादल भी नजर आए हैं। ये बादल खास तरह के हैं जो बहुत ज्यादा गर्म होने के साथ साथ सैंड के बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वेब टेलीस्कोप सियारों के बारे में हमारे नजरियात को बदलने वाली है। यानी फ्यूचर में हम ऐसे सियारों को डिस्कवर करेंगे जिन पर लाइफ मौजूद हो सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक अकेली मिल्की वे गैलेक्सी में ही 300 मिलियन सियारे मौजूद हो सकते हैं। यहाँ लाइफ मौजूद हो सकती है, जिनमें से कई सियारे अर्थ के साइज के हैं। साइंसदान अब तक मुख्तलिफ टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके 5000 सियारों को भी डिस्कवर कर चुके हैं, और अब वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए पहले से होने वाली डिस्कवरीज के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी। मिसाल के तौर पर सियारे के एटमॉस्फेयर को मजीद अच्छे से स्टडी किया जा सकता है, जिससे हमें पता चलेगा कि उस सियारे के अंदर क्या है। मुझे उम्मीद है आप यकीन से ये सोच रहे होंगे कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से किस तरह से सियारे के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाता है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप किसी सियारे के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, वो उसको जमीन पर भेज देता है, और फिर साइंसदान इस डेटा को अच्छी तरह स्टडी करते हैं और इसमें से जाने पहचाने केमिकल कंपाउंड्स को फाइंड करने के बाद उनको डायग्राम पर मार्क किया जाता है, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर वास्प 96b के स्पेक्ट्रम को देखा जाए तो वहां पर पानी के असर दिखाई देते हैं। इस डेटा की वजह से साइंसदान ये जान सके हैं कि इस सियारे में बादल भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पर लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन इस चीज का पता लगाना कि इस सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है या नहीं,
बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की नई आने वाली तस्वीरों में से एक स्टेलर सिस्टम का इमेज था। स्टेलर सिस्टम जमीन से 40 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। 5 साल पहले नासा ने ये अनाउंस किया था कि उनको बहुत बड़ी तादाद में अर्थ के साइज के सितारे मिले हैं जो एक सिंगल स्टार को ऑर्बिट करते हैं, जिनको उन्होंने ट्रैपिस्ट 1 स्टार सिस्टम का नाम दिया। इस डिस्कवरी ने ट्रैपिस्ट 1 सोलर सिस्टम को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। तब से साइंसदान इस करीबी दुनिया के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बेताब थे। उनके मुताबिक ये सितारे हमारी जमीन जैसे हो सकते हैं। उसके बाद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, जिसके शुरू के ही प्रोजेक्ट में ट्रैपिस्ट 1 को स्टडी करना शामिल था। रिसर्च में ये पता लगाना था कि आया उन सितारों पर कोई जिंदगी मौजूद है या नहीं और उन सितारों का एटमॉस्फेयर कैसा है। लेकिन कायनात को एक्सप्लोर करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा एक और सितारा जो साइंसदानों की तवज्जो को अपनी तरफ हर वक्त खींचता है, उसका नाम प्रोक्सिमा P है, जिसका साइज हमारी जमीन के साइज के बराबर है, जो हमारी करीबी सोलर सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटोरी में मौजूद है। ये सितारा जिस स्टार के गिर्द ऑर्बिट करता है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है और ट्रैपिस्ट सिस्टम का स्टार भी एक रेड ड्वार्फ है। ये सितारा हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इस सितारे को साइंसदानों ने एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया था। ये सितारा प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार को ऑर्बिट करता है। ये सितारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ रहती है और दूसरी साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ होती है। यानी ये सितारा अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड है। टाइडल लॉकिंग का असर उस सितारे के हैबिटेबल जोन पर हो सकता है, यानी जो साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ रहती है वहाँ पर स्टार की रोशनी हमेशा पड़ती रहती है, जिससे उस हिस्से का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और इस सितारे की हवाएं इस गर्म एटमॉस्फेयर को पूरे सितारे पर फैला देती हैं, जिससे वहाँ पर जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी साइड बहुत ज्यादा ठंडी है। यहाँ पर जमा देने वाला टेम्परेचर है, लेकिन साइंसदान को कहना है कि इसके सेंटर वाली जगह ना ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ठंडी है, वो ऐसी है यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा न्यू स्टडी से ये भी पता चला है कि इसके एटमॉस्फेयर में बादल हैं जिनसे बारिश होती होगी। अगर ऐसा है तो वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा समुंदर भी पॉसिबल हो सकता है, जिसमें लाइफ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये सब अब तक की होने वाली ऑब्जर्वेशन थी। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से साइंसदान उस सितारे को स्टडी करेंगे और पता लगाएंगे कि उस सितारे के एटमॉस्फेयर में कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं और इसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे सेम उसी तरह जैसे 96P का बनाया, जिससे हमें पता चलेगा कि उस सितारे पर पानी है या नहीं। साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि उस सितारे पर कितनी जमीन है और कितना पानी है, या उसकी टोटल जमीन कितनी है, क्योंकि ये चीज भी किसी सितारे पर लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्यूचर में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट 1 स्टार सिस्टम को बहुत ही डिटेल के साथ स्टडी करेगा और इन सितारों की जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वह हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और इस सितारे के बारे में बहुत सारी चीजें हमारे लिए न्यू होंगी जो उस दिन से पहले हमें नहीं पता होंगी। सबसे पहले जेम्स उनमें से हैबिटेबल जोन में मौजूद सितारों को स्टडी करेगा और इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करके पता लगाएगा कि ये सितारा हमारी जमीन जैसा है या नहीं। लेकिन फिर भी कई सौ लाइट ईयर की दूरी से इन सितारों में से हैबिटेबल सितारे को डिस्कवर करना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज के अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।